तो साथियों, सक्सेस की सबसे खास बात क्या होती है? मेहनत करने वालों पर वो फिदा हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, आपको बिल्कुल मेहनत करना है, संघर्ष करना है, ज़ोरदार तरीके से, बिल्कुल हौसला नहीं हारना है। आप लोगों का एग्ज़ाम 100% निकलने वाला है। बस ज़ोरदार तरीके से तैयारी करते रहिएगा। तो आज 21 फरवरी है साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं धमाकेदार ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। देखिए, और सारे क्वेश्चन जो है मैं दोस्तों, जितनी वेबसाइट होती है, नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर होते हैं और एप्लीकेशन में, सारे क्वेश्चन मैं वहाँ से सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके अलावा साथियों, हमारा ईयरली करंट अफेयर्स पूरा लॉन्च हो चुका है, जिसमें 1100 क्वेश्चन है, 21 रुपये प्राइजेस का। जरूर परचेस करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे खास क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है। आप किस तरह से आप तैयारी को आप देखते हैं, जज करते हैं। तो आपके लिए देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ कि आप तैयारी करते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते, आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं करते, तो आप जरूर सॉल्व करें। टेस्ट बुक जो है आपके लिए दोस्तों, ये मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट टेस्ट पैकेज लेकर आया हर एग्जाम के लिए, जैसे कि एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट बुक पास लेकर आया है। और इस टाइम तो टेस्ट बुक जो है, रेस टू सिलेक्शन सेल चल रहा है। सेल का फ़ायदा उठाइएगा। मात्र 360 रुपये में आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आप खरीदेंगे तो 399 का मिलेगा, लेकिन आप मेरा कूपन कोड अगर यूज़ करेंगे, अगर आप ऑनलाइन एच डी पॉइंट फैमिली के मेंबर हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टडी कूपन कोड यूज़ करिएगा। 39 रुपीज़ का आपको ऑफ मिल जाएगा। जरूर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस टेक्स्ट बुक में सबसे खास बात क्या है कि आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया गया है, पूरा प्रॉपर तरीके से, और हर चीज़ का रैंक आपको मिल जाएगी। मतलब ज़बरदस्त टेस्ट है। सॉल्व करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जल्दी जाके परचेज करिए। देखिए, 20 फरवरी करंट अफेयर्स फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? चेतन घाटे बने हैं। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? नेपाल। वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर कितने बैंक को मिला है? 4 बैंकों को। और हाल ही में सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया, वह कौन थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे। किन देशों के मध्य कोप साउथ 22 नामक वायुसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य। भुवनेश्वर में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप महिला वर्ग खिताब किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने जीता है। और हाल ही में एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मनिका बत्रा के साथ। और आरबीआई के नए कार्यकारी बोर्ड के निदेशक कौन बने? संजय मल्होत्रा। और हाल ही में क्यूयूएडी समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? मेलबर्न में। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी संयंत्र कहाँ खुला है? इंदौर के अंदर। और हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनशियोम योजना किसने शुरू की? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। और हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन जीता है? चेस्ली ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से रिवीजन करा दिया मैंने। और भारत और टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम के साथ। और ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन A23 ने हाल ही में किस एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? शाहरुख खान को किया है। अब जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देश के बाहर यानी भारत के बाहर आईआईटी का पहला कैंपस कहाँ पर खुलेगा? सबसे पहले तो आपको आईआईटी के बारे में जान लेना चाहिए। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका पहला कैंपस कहाँ पर खुलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूएई में दोस्तों, भारत के बाहर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस खुलने जा रहा है। और आपको बता दें साथियों कि जो है कैंपस है, इसकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात यूएई से होने वाली है। और इसमें भारत और यूएई के बीच जो समझौता हुआ दोस्तों, उस पर जो सहमति बनी है, उस पर ये हुआ है। आपको ये भी पता है कि 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसमें ये बताया गया था कि जितने भी बेस्ट जो परफॉर्मेंस करने वाले संस्थान हैं, उनका जो कैंपस है वो अदर कंट्रीज़ में खोला जाएगा। तो इस शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों इसके लिए 16 सदस्यीय कमेटी गठित की थी और इसका फ्रेमवर्क एक बनाया था। तो अब जो है आईआईटी का देश के बाहर पहला यूएई में कैंपस खुलने जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आईआईटी की बात हो रही है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 15 दोस्तों सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ पर वर्तमान में कितने आईआईटीज़ हैं दोस्तों इंडिया में? जैसे कि बीई बीटेक जैसे कोर्स कराते हैं, और बहुत ही यहाँ पर जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उनको बहुत अच्छा कैंपस मिलता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 आईआईटीज़ हैं वर्तमान में भारत में। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, भारत का पहला आईआईटी कौन था दोस्तों? आईआईटी खड़गपुर था। ये साथियों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बात हो रही थी भारत के बाहर या विश्व में पहली बार, भारत में प्रथम बार। देखिए, विश्व का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ खुला है? सिंगापुर के अंदर। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? नोएडा से फिल्म सिटी। और भारत का पूर्ण पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? पश्चिम मध्य रेलवे।
भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन है? तेलंगाना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिलेट कर देता हूं मैं करंट अफेयर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत को कितने साल बाद ओलंपिक समिति की मेजबानी मिली है? ओलंपिक समिति की दोस्तों मेजबानी मिली है भारत को, कितने साल बाद मिली है? पूरे 40 साल बाद मिली है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो 40 साल बाद भारत को ये बैठक की मेजबानी करने की मिली है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी अगली बैठक कहाँ पर होगा? भारत में होगा। और कहाँ पर होगा? मुंबई के अंदर होगी। और आपको बता दें इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? रिलायंस की जो चेयरपर्सन है नीता अंबानी कर रही हैं। और 1983 के बाद पहली बार ये बैठक भारत में हो रही है। इसका आयोजन कब होगा तो साथियों ध्यान रखिएगा, मुंबई में होगा 2023 में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। बीजिंग में शनिवार को हुई ओलंपिक समिति की बैठक में ये जो है समर्थन करके इनको बताया गया कि मुंबई में होने वाला है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो यहाँ पर अपन ओलंपिक कमेटी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तो एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका गठन कब किया गया था साथियों? गठन किया गया था 23 जून 1894 इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे साथियों? इसके फाउंडर थे पियर डे कुबर्टिन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है साथियों? थॉमस बॉच इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है। तो ये ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इतने बनते हैं। इतना ही नहीं, ओलंपिक से रिलेटेड दोस्तों जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक में किस खेल में जीते हैं? हॉकी खेल में जीते हैं। किसमें? हॉकी में। भारत ने ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था दोस्तों? भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में खेला था, जिसमें नॉर्मल पिचार्ड ने सिल्वर जीता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और 2012 का ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, लंदन में आयोजित किया गया था, ओके। और ये आपको सारे क्वेश्चन जो है साथियों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं ओलंपिक से रिलेटेड। अब यहाँ पर साथियों देखिए, आपको बता दें कि आगामी खेल प्रतियोगिता यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़ा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैं आपको आगामी खेल प्रतियोगिता कुछ चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा? भारत में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा? दोहा कतर के अंदर होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ पर होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने रिवाइज करा दिया क्वेश्चन से रिलेटेड। आपको बताइए आपको कैसा लगता है मेरा करंट अफेयर्स के रिवीजन और रिलेटेड करंट अफेयर्स, जरूर बताइएगा, मोटिवेट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज का टारगेट लाइक रखते हैं दोस्तों 5000 का। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहेंगे। हाल ही में भारतीय टेस्ट के नए कप्तान कौन बने हैं? तो भारतीय टेस्ट के ऑफिशियल रूप से नए कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा, ठीक है। तो देखिए रोहित जो है कप्तान बन गए हैं। और ये जो है ध्यान रखिएगा 35वें टेस्ट कप्तान हो गए भारत के। लिमिटेड ओवर के कप्तान रोहित शर्मा को अब जो है आधिकारिक रूप से टेस्ट का कप्तान भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है, हालांकि ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है लेकिन नियुक्तियों से भी रिलेटेड है। तो देखिए आपको यहाँ पर नियुक्तियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, हाल ही में जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देश के पहले लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष, सबको पता है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नृत्य गोपाल दास हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस तिरुमूर्ति हैं। और यूनेस्को में भारत के देखिए प्रतिनिधि कौन है? वो है विशाल वी शर्मा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन साथियों, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल शर्मा है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा देश एक साथ 7500 ड्रोन शो करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ेगा? 7500 ड्रोन शो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो अपना भारत है दोस्तों, 7500 ड्रोन शो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा। इससे पहले किसके पास था वर्ल्ड रिकॉर्ड? चाइना के पास था, 5500 ड्रोन का रिकॉर्ड था। लेकिन अब इंडिया 7500 ड्रोन उड़ाकर इसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। कब होगा? 2023 के गणतंत्र दिवस के मौके पर दोस्तों, एक साथ 7500 ड्रोन शो करके चीन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ेगा इंडिया। और ड्रोन सेक्टर में दोस्तों चीन के एक तरफा बादशाहत के सामने वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये भारत ने रोड मैप तैयार कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही गर्व वाली बात है, इंडिया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, ठीक है, ध्वस्त कर देगा चीन का रिकॉर्ड। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया साथियों? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस दोस्तों, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों 2022 की? औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा 20 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
हाल ही में दोस्तों जितने भी दिवस जनवरी में आयोजित किए गए वो मैं रिवीजन करा देता हूँ, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया था, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 9 जनवरी को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। 25 जनवरी को साथियों आपका जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखते हैं जबरदस्त तरीके से। जिस तरह से आप ब्रेकफास्ट में अच्छी चीज़ें खाते हो वहाँ पर आप देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं वो मैं कराता हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी हाल ही में दोस्तों रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। और सेबी के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। और सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव जलोटा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेबी महापात्रा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों जनरल साइंस की जबरदस्त नोट्स, आपको 5000 क्वेश्चन मिल रहा है, 1500 एमसीक्यू साथ में मिल रहा है। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, पीएससी, पुलिस सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के दोस्तों चेयरमैन बनाए गए संजय छेत्री, ठीक है। देखिए राजस्थान में होने वाली तमाम जितनी भर्तियां हैं और स्कूली परीक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है नया अध्यक्ष बना दिया गया संजय छेत्री को। और ये दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजधानी पिंक सिटी जयपुर। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ये देखिए मैप में राजस्थान। और लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पुडुचेरी को उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदरराजन को, ठीक है। ये देखिए फोटो में पुडुचेरी की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 16 अगस्त 1962 को। राजधानी इसकी पांडिचेरी है। उपराज्यपाल हैं तमिसिलाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और मुख्य सचिव अश्विनी कुमार है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा आप। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। राज्यों के राज्यपाल जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं साथियों, देखिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। उत्तराखंड के हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पंजाब के हैं बनवारी लाल पुरोहित, अतिरिक्त प्रभार है। हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय। यूपी के आनंदीबेन पटेल। तो राज्यों से रिलेटेड राज्यपाल से रिलेटेड बात हो रही थी तो यहाँ पर मैंने रिवीजन करा दिया है। कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा अपना फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर भारत के राज्य में पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा? भारत के राज्य में पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा कहाँ पर दोस्तों? मिजोरम के अंदर स्थापित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिजोरम का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। राजधानी क्या है? आइजोल है। गवर्नर है कंबापति हरि बाबू। मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। ये मैप में देखिए मिजोरम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में माँ योजना निम्न में से किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया है, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो दोस्तों राज्यों की योजनाएं हैं वो रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट किचन योजना केरल में शुरू हुई है। जगन्नाथ विद्या दिव्यान योजना आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में। शिशु सेवा योजना असम के अंदर शुरू की गई है साथियों। पश्चिम बंगाल की बात हो रही थी। पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल यहाँ की कोलकाता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लोकसभा 42 सीट, राज्यसभा की 16 सीट है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों के कौशल को प्रखर बनाने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है? शुरू किया गया कहाँ पर? असम के अंदर, ठीक है। तो असम गवर्नमेंट ने दोस्तों छात्रों के पूर्ण विकास के लिए 4 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके माध्यम से छात्रों को जो है दोस्तों गाइड करने के लिए और उनकी स्कूल सुधारने के लिए दोस्तों इसमें काम किया जाएगा, ठीक है। इसका नाम प्रोजेक्ट आरोहण दिया गया है। तो असम के जो मुख्यमंत्री साथियों विश्वास शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको जो है टाटा स्ट्राइप के सीईओ अनीता राजन से मुलाकात की है। टाटा ग्रुप के सहयोग से जो है ये सहयोग करने स्टार्ट करने की जो है इसको शुरू करने की वो डिमांड रखी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, गाइडेंस के लिए स्किल सुधारने के लिए असम सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। असम की राजधानी क्या? दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा की 14 सीट है, राज्यसभा की 7 सीट है। एक क्वेश्चन बनता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम के अंदर। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, असम के अंदर है।
गोपीनाथ बरदलोई एयरपोर्ट कहाँ पर है? असम के अंदर है। तो असम की बात हो रही थी साथियों, तो असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आ सकता है आपको। असम गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये है मैप में असम, आप ठीक है देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? कि किस मिनिस्टर को मिला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड? दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को दोस्तों स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई ईयर के साथ साझेदारी की है? तो हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई ईयर के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों हिमाचल गवर्नमेंट जो है इसमें हेल्थ केयर जितने भी कृषि उत्पाद हैं और मार्केटिंग वितरण को जितने भी हैं सक्षम बनाने के लिए लंबी अवधि के लिए इसमें जो है बातचीत शुरू की गई है। ठीक है, इसमें जो सभी राज्यों को सुविधा मिलेगी हिमाचल प्रदेश में जितने भी हैं, और ड्रोन डिलीवरी जो है इसमें प्रोत्साहित करने के लिए भी ड्रोन डिलीवरी के माध्यम से भी ये शुरू किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी यहाँ की शिमला है। समर राजधानी, विंटर राजधानी धर्मशाला है। राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर यहाँ के। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, IDFC फर्स्ट बैंक के नए निदेशक अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक के नए अतिरिक्त निदेशक कौन बनाए गए साथियों? वो बनाए गए जैमिनी भगवती, ये बनाए गए हैं। ठीक है, जैमिनी भगवती। तो IDFC ने दोस्तों पूर्व अर्थशास्त्री जो हैं तो जैमिनी भगवती को 3 साल के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए IDFC फर्स्ट बैंक की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO हैं वी वैद्यनाथन। कुछ जो इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके प्राइवेट बैंक हैं उसके जो CEO हैं प्रमुख, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सिस बैंक के वर्तमान CEO अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, इंडसइंड बैंक के CFO हैं गोविंद जैन। इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसको चुना गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया साथियों संदीप बख्शी को। किसको? संदीप बख्शी को चुना गया है। देखिए साथियों, ये जो हैं ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। इनको दोस्तों RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर MS मुद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जो है मंजूरी इसमें दे दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये। तो ये जो है इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर दिया गया संदीप बख्शी को। ICICI बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। मुख्यालय वडोदरा में है। MD CEO संदीप बख्शी हैं और चेयरपर्सन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र में टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिवीजन होते हैं। हीमोग्लोबिन कमी से होने वाले रोग कौन सा? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? बनवाना किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल के अंदर। दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? 8 हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 75 16 किलोमीटर। विश्व में माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। देखिए कमेंट ऑफ द डे में आप लोग जो है काफ़ी मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। आज का हमारा प्रश्न क्या? हाल ही में सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया, वह कौन थे साथियों? आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है। वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।